अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। माय नेम इज सैयद अली शाह एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। और आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, इससे पहले हमने टॉपिक किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब ये भी एक तरीका है किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल एनालिसिस में समझने के लिए। लेकिन बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये किसी भी वेक्टर को पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेने डिकार्ड्स। उन्होंने ये इसको फाइंड आउट किया था। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा ये बेसिकली किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी वेक्टर के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने फॉलो करना है। हम बच्चों इसकी इंट्रोडक्शन कराते हैं थोड़ा सा। तो ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह से ये देखिए, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, ये जिस तरह हमने पहले बनाया था न्यूज, इससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आएगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, आ रही है ना समझ। इसी के जरिए हम इस सिस्टम को बनाते हैं। देखिए बच्चों, द लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर is called coordinate axis, while to intersect each other is called origin। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये जो हमारे पास नॉर्थ और साउथ है, ये वाई एक्सिस को जाहिर करता है, और ये हमारे पास जो ईस्ट और वेस्ट है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट्स को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ कोऑर्डिनेट भी है, इसको मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर दूं, बाद में आप लोगों को वापस आता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। इसी कोऑर्डिनेट को हम पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसी को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसीडर करना है। और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसको हमने कंसीडर करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहां पर हमने लिखना है नेगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए बच्चों, ये हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस किया हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहां पर x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर x पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव है। और यहां पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। अब अगर हम किसी वेक्टर की पोजीशन यहां मालूम करेंगे तो एक और भी हमने ड्रा करना है। इस तरह से एक सिस्टम दोबारा ड्रा करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे x डैश, यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे y डैश, और ये ओरिजिन है। अब हमने प्लॉट करना है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को O 1 2 3 4 एंड 5, यहां भी इस तरह लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज हमारे पास जो वेक्टर्स है या हमारे पास जो चीज है उसको हमने यहां पर पुट करना है। देखिए इस पॉइंट P पर। अब हमने पॉइंट P को फाइंड आउट करना है, इसकी पोजीशन को हमने मालूम करना है। तो देखिए ये पॉइंट P जो है इसी पॉइंट के बिल्कुल सामने है, इसको इसके साथ हमने मिलाना है। और ये पॉइंट P जो है इसको हमने इसी तरीके से, ये जो हमारे पास P का पोजीशन है वो है 3 एंड 5। देखिए बच्चों, पॉइंट P जो है ये कहां पे हुआ? क्या है? x में पॉइंट 3 पे, और y पे कहां पे? 5 पे। तो पॉइंट P हमारे पास, पॉइंट P की जो पोजीशन है वो 3 और 5 की पोजीशन आप लोगों के सामने है। आई ना समझ? दोबारा बता रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किस चीज के लिए? बेसिकली ये ग्राफिकल मेथड के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये किसी भी वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें दो लाइन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा है,
ये वाई एक्सिस जो है नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एक्स एक्सिस ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसमें 4 क्वाड्रेंट है जो आप लोगों के सामने है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और बाद में किसी भी वेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये तरीका समझाया है। तो आइए ना समझ बच्चों, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने फाइंड आउट करना है कि किसी प्लेन में किस तरह हमने फाइंड आउट करने और स्पेस में हमने किस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसी सिस्टम को। ठीक है बच्चों, हम अब इसको ड्रा करेंगे। एक वेक्टर को हमने प्लेन पे ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दूसरे वेक्टर को हमने स्पेस पे ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमने प्रेस करे प्लेन वेक्टर पे ड्रा करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, और एग्जांपल ये है कि 50 न्यूटन का फोर्स है। एग्जांपल है फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन और एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। इसी चीज को हमने प्लेन एंगल पर अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। तो आप लोगों को मैंने कहा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पॉजिटिव में है, दोनों क्या है? पॉजिटिव में। तो हमने इस क्वाड्रेंट को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमने स्केल बनानी है, और स्केल में क्या है कि 10 न्यूटन फोर्स को 1 सेंटीमीटर कंसीडर करें। तो 50 न्यूटन का फोर्स कितना बनता है? 5 सेंटीमीटर, और एंगल हमारे पास कितनी है? 30 डिग्री। अब आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वर्टिकल है यानी वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो 5 सेंटीमीटर में है, तो और एंगल कितना है? 30। लेट्स सपोज ये हमारे पास 30 के एंगल पर हम एक इस पे ड्रा कर दूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और ये 5 सेंटीमीटर को हमने किसी भी स्केल के जरिए कट लाइन लगानी है। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन। तो ये किसी भी प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाहिर करने के लिए एक आसान सी तरीका है। तो इसी के जरिए हम रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लेन को इसी तरीके के साथ आप लोगों के सामने रखते हैं। आइए ना समझ, एग्जांपल क्या है? 50 न्यूटन है, एंगल कितना है? 30 है, और ये मैंने आप लोगों के सामने 30 एंगल पर ड्रा किया। अब दूसरा जो है अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इन स्पेस। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं वेक्टर इन स्पेस पे तरफ। इससे पहले हमने बात की वेक्टर इन प्लेन, अब बात करेंगे वेक्टर इन स्पेस। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करनी है अबाउट 2 एक्सिस एंड 3 एक्सिस। 2 एक्सिस या 2 डायमेंशन प्लेन के जितने भी हम लेते हैं ना, वो 2 डायमेंशन पे लेते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेस की, तो इसके लिए हमारे पास 3 डायमेंशन की जरूरत होगी, और हमने जानना है कि व्हाट इज मीन बाय 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन एंगल के लिए वही प्लेन, अगर ये बोर्ड जो है ये 2 एक्सिस पे हम लेते हैं, इसमें हम 3 एक्सिस जाहिर नहीं करते, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। ये आप देख ले, ये हमारे पास है 2 एक्सिस। देखिए, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये 2 डायमेंशन है, लेकिन एक और चीज हमें लेनी है 3 डायमेंशन के तौर पर। तो देखिए बच्चों, ये जो आपको नजर आ रही है, ये इस तरह से या इस तरह से, ये देख ले, ये हो गई ना बात। देखिए बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो आप लोगों के सामने और 2 मार्कर नजर आ रही है, ये है जी एक्सिस, यानी 3 डायमेंशन है। इसको हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन। अगर इसको हम हटा ले, इसे क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन। आई ना समझ 3 डायमेंशन की। अब 3 डायमेंशन एंगल को हमने किस तरह डिस्कस करना है कि इसके लिए हमने स्पेस पर एक वेक्टर की किसी भी वेक्टर को पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए स्पेस में हमने 3 डायमेंशन का सहारा लेना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे जिस तरह हमने 2 डायमेंशन का तरीका अपनाया था, लेकिन एक मसला होगा। कभी कभार लोग इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, इसको कहते हैं जेड एक्सिस, लेकिन जिस तरह हमने प्लेन की बात की है उसी तरह हम इसकी बात करेंगे स्पेस की। तो आप लोग को आसानी के साथ समझने की आदी हो जाएंगे।
ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है हमारे पास z एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम एंगल बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर्स है, ये वाला, ये वेक्टर है हमारे पास। तो ये तीनों एंगल से हमने कंसीडर करना है। नंबर फर्स्ट x एक्सिस से हमने कंसीडर करना है और इसका नाम है अल्फा। ठीक है बच्चों, अब y एक्सिस को इससे कंसीडर करना है तो उसका नाम है बीटा, और इस तरह हमने z एक्सिस को अगर पॉइंट आउट करना है यहां पे, इसका नाम है गेमा। इसी तरीके से हम किसी भी प्लेन के अंदर एक वेक्टर की पोजीशन को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। बच्चों अगर हम इस चीज को वापस रिमूव कर दें तो वही हमारे पास सिर्फ 2 थीटा पे मिल जाएगा। एक को कहता है अल्फा और दूसरे को बीटा। लेकिन अगर हम z एक्सिस की बात करें, वेक्टर स्पेस की बात करें, तो हमारे पास एक और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, एक और क्वाड्रेंट आएगा, उस क्वाड्रेंट का नाम है z एक्सिस। देखिए बच्चों एक और बात मैं आपको बता दूं, x एक्सिस y एक्सिस में सिर्फ 4 क्वाड्रेंट है, लेकिन जो ही हम z एक्सिस को इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? 8 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा बता रहा हूं, x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर सिर्फ ये एक दरख्त की 4 शाखें हैं, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में स्पेस को जाहिर करने के लिए क्या है, वो तमाम के तमाम दरख्त को हमने कंसिडर करना है। लेकिन अगर इसकी हम 4 शाखों को कंसिडर करेंगे, उसको हमने 2 डायमेंशन कहना है, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इन प्लेन यूजिंग 2 डायमेंशन, while vector representing in space we using 3 dimension, that is x axis, y axis and z axis। एक्सिस के लिए एंगल जो है अल्फा है, y के लिए एंगल बीटा है, और z के लिए एंगल जो हमारे पास है वो गेमा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।